अगर बहन जी भी मना कर दें इस समय कि मुझे हाथी पे जो वोट मिलेगा तारापुर पर मुझे नहीं चाहिए, तो भी नियम नहीं चलेगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है। संविधान में ये जो निर्वाचन आयोग है उसका भी नियम है। तो इनके कहने न कहने से कोई फ़र्क नहीं है। हाथी चुनाव चिन्ह दे दिया गया है, ये किसी को समर्थन कर दिए घंटा पहले, वोट तो जाएगा हाथी पे ही जाएगा। तो ये सब नैरेटिव होता है जनता को मोबिलाइज करने के लिए। कहीं न कहीं ये इसी तरह लोग अफवाह उड़ा के आपको बी टीम सी टीम का तमगा चिपकाते हैं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं हूं अभिषेक सरकार, आप देख रहे हैं बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल। साथियों, मैंने कहा था ना कि बसपा जब भी बड़ी रैलियाँ या बड़ा कोई काम करती है तो कोई न कोई अफवाह उड़ती है। मैंने आपको पहले ही आगाह किया था, लेकिन कुछ सच्चाई आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सच्चाई क्या मैं आपको बताता हूँ। पहले आप जानिए कि भभुआ में जो रैली हुई बहुत ज़बरदस्त हुई, अब तक की बिहार की सबसे ऐतिहासिक रैली रही। मैंने कई लोगों से बात किया वहाँ पे, और भी मैं बात बताऊंगा जो आप थंबनेल पे देख के आए होंगे कि बीएसपी के प्रत्याशी ने बीजेपी को दिया समर्थन। उसकी सच्चाई क्या है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि चुनाव के 1 घंटा पहले अगर कोई प्रत्याशी, विधानसभा का प्रत्याशी अगर समर्थन दे दे तो क्या वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर ये खबर सही है या गलत वो मैं बाद में बताऊंगा, हालांकि ये झूठी खबर है। लेकिन अगर ये खबर कभी आपने सोचा, सिर्फ ये रैली के जस्ट पहले या जिस दिन रैली, जिस मीडिया को ये दिखाना चाहिए था कि जिस पार्टी का न तो सांसद है, सिर्फ एक विधायक बचा हुआ है, उस पार्टी का इतना बड़ा जनाधार, वो भी यूपी में नहीं बिहार में। और आप जान लीजिए कि रामगढ़ में सतीश कुमार उर्फ पिंटू जी, मोहनिया में ओम प्रकाश दीवाना जी, भभुआ में विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल जी, चैनपुर में धीरज कुमार सिंह जी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई में हैं। और यहाँ पे खासकर बीएसपी का बहुत कहिए तगड़ा वोट बैंक है। लेकिन बीएसपी का मैंने जब पता किया कि क्या यही सब सीटें बीएसपी जीतने वाली हैं, बहुत से ऐसी सीटें हैं जो ये मीडियाबाजी के चक्कर में छूट जा रही हैं। लेकिन बिहार में माहौल बना हुआ है। अब आते हैं खबर पे, जिस खबर को देख के आप यहाँ आए हैं। मैं कहता हूँ बार बार कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अब इसमें कई आरोप लग रहे हैं, जैसे कि अगर भाजपा के प्रत्याशी ने, आप जानते हैं कि जैसे बीजेपी और बीएसपी का नाम आएगा तुरंत एकदम कुकर मुत्ते जो होते हैं निकल आते हैं तुरंत अचानक से। लेकिन एक खबर और छुपाई गई। जो लोग ये कह रहे हैं कि आशीष आनंद ने, आप सोचिए आशीष आनंद का नाम क्यों बदनाम किया जा रहा है, उस पर भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि आशीष आनंद ने बीजेपी के प्रत्याशी सम्राट चौधरी को समर्थन दिया है, ये तो चुनाव के 1 घंटे पहले की बात है। दिया नहीं दिया मैं बताऊँगा अभी उस पर क्या हुआ है। लेकिन यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी, वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी ने, एक खबर आप देखेंगे आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये तो बीएसपी का मामला 1 घंटे का है, ये कई दिन पहले का है। घोषणा पत्र जो अपना नामांकन पत्र वापस लेते समय सम्राट चौधरी के समर्थन में वीआईपी या महागठबंधन पार्टी के लोग प्रत्याशी ने समर्थन किया था। लेकिन इस खबर को कोई नहीं चलाया। क्या आपने कहीं देखा कि जो उप मुख्यमंत्री है वर्तमान में बिहार के जो रहे अभी, उनके समर्थन में महागठबंधन प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया? मैं थोड़ी कर रहा हूँ, नवभारत टाइम में ये खबर छपी, उसको देखिए। जैसे ही आशीष आनंद की बात आई, मीडिया वाले भाई साहब बहन जी की रैली को छोड़कर जो हुजूम इकट्ठा हुआ था, आप देख रहे हैं कि कैसे ये जो एक महिला है, देखिए अपने बच्चे को लेकर गई हैं कंधे पे बहन जी को देखने के लिए। बुजुर्ग हैं, देखिए कैसे, क्या भावनात्मक ये तस्वीर है, कितना लोग सम्मान करते हैं बहन जी का। बुजुर्गों को देखिए लाइन में लगे हुए हैं, भीड़ हो चाहे कुछ हो, लेकिन बहन जी को देखना है तो देखना है। ये सब चीज़ें न दिखा के मीडिया ने ये दिखाना शुरू किया कि बीएसपी के प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन दिया, जबकि मैंने लालजी मेधांकर सर से, जो वहाँ के स्टेट कोऑर्डिनेटर, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बना के भेजे गए, उनसे मैंने तुरंत 11 बजे रात में ही 11:30 बजे फ़ोन करके पूछा कि सर आपके प्रत्याशी यहाँ पे कोई हैं तारापुर में? तो उन्होंने कहा, तो कुछ लोग चला रहे थे कि कैलाश दास जी हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हमने पूछा कि कैलाश दास जी क्या हैं, तो बताए नहीं आए, नहीं है, आशीष आनंद जी हैं। तो आशीष आनंद जी के बारे में हमने पूछा कि ऐसी खबर आ रही है, तो कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम कहे इससे क्या चुनाव कोई प्रभाव होगा? तो कह रहे ऐसी कोई बात ही नहीं, सब चुनाव हम लोग बहन जी के रैली में मैनेज करने में बिजी थे, अब हम लोग अभी ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन मैं अब रात ज़्यादा हो गई थी, सो गए, हम कहे चलिए कोई बात। लेकिन ये खबर झूठी है। लेकिन सोचिए, मैं क्यों कहता हूँ कि आप सावधान रहिएगा। आपने देखा कि सिर्फ इतने नामों में आशीष आनंद का ही नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि आनंद जो नाम है, उस नाम को भी ये लोग टारगेट पे लिए हुए हैं, इसलिए उस नाम को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन जितने लोग परेशान हैं, मुझे लगा मेधांकर जी से बात किए, हो सकता है पदाधिकारी नहीं बोल रहे हों, मीडिया वाले हम लोग हैं। फिर हमने वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे पूछा
क्या आपके यहाँ ऐसी कोई बातें चल रही? कहीं कुछ नहीं चल रही है। सब लोग एकदम बता रहे हैं कि नहीं त्रिकोणीय मुकाबला में रिजल्ट जो भी आएगा 14 तारीख बहुत दूर नहीं है। लेकिन ये जो सब खबरें दिखाई जाती हैं इस पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और जितने लोग ये बहुत ही बेचैनी है कि चलिए मैं मानता हूँ अगर ये गलती हुई होगी तो पदाधिकारी बाहर निकाले जाएंगे या नहीं निकाले जाएंगे, वो बहन जी का फैसला है। लेकिन जो सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो आप एक बात बताइए, जब चुनाव आयोग को बहन जी ने अपना हाथी निशान दिया, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आशीष आनंद जी बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। अब 1 घंटे पहले जहां पूरा कागज़ पूरा सिस्टम चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है कि हाथी पे अगर वोट पड़ेगा तो बीएसपी के खाते में जाएगा, तो अगर 1 घंटे पहले अगर आशीष आनंद जी कर भी दिए हों या कोई प्रत्याशी कर दे, तो क्या लोग हाथी छोड़कर किसी और पे जाएंगे? आपको लगता है? अगर आपके हाथी के वोटर होंगे या आप राजनीतिक जानकार होंगे कि हाथी वाले प्रत्याशी नहीं देखते हैं। हाथी वालों में तो ये खूबी है, प्रत्याशी कौन होगा पता नहीं। सुबह जो हमारी माताएं बहनें दादा दादी उठेंगे, बस अपना लुंगी पहने कुर्ता टांग लिए चल दिए वोट देने, उनको कुछ दिखता थोड़ी कि कौन सा प्रत्याशी, वो तो ये देखते हैं कि बहन जी। इसीलिए मैंने दिखाया फ़ोटो कि देखिए इस फ़ोटो में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, अब इनको क्या पता कौन प्रत्याशी हैं, कौन आशीष आनंद जी हैं और कौन सतीश कुमार पिंटू जी हैं। हालांकि ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन बड़े पैमाने पे लेंगे तो ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता। और आप लोग को एक बात बता दें, जो ये अफवाह उड़ाई जा रहे हैं खूब उड़ाइए। अगर बहन जी भी मना कर दें इस समय कि मुझे हाथी पे जो वोट मिलेगा तारापुर पर मुझे नहीं चाहिए, तो भी नियम नहीं चलेगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है। संविधान में ये जो निर्वाचन आयोग है उसका भी नियम है। तो इनके कहने न कहने से कोई फ़र्क नहीं है। हाथी चुनाव चिन्ह दे दिया गया है, ये किसी को समर्थन कर दिए घंटा पहले, वोट तो जाएगा हाथी पे ही जाएगा। तो ये सब नैरेटिव होता है जनता को मोबिलाइज करने के लिए। कहीं न कहीं ये इसी तरह लोग अफवाह उड़ा के आपको बी टीम सी टीम का तमगा चिपकाते हैं, इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा। एक और बात आप लोग के दिमाग में ज़रूर आएगी कि जब इतना बड़ा कांड अगर हुआ, अगर किसी ने समर्थन दिया है, अगर ये झूठी खबर है तो नेताओं को उस पर बोलना चाहिए। आपका भी सवाल सही है, लेकिन आप जानते हैं बिहार में चुनाव है, जिस एरिया में माहौल बना है वहाँ माहौल बना है। अगर इसी पे किसी बीएसपी के स्टेट के लीडर ने या कहिए बहन जी हों या कि कोई बड़ा नेता अगर इस पर टिप्पणी कर दे, कोई ट्वीट भी कर दे, तो ये मामला एक राष्ट्रीय मामला बन जाएगा। पूरे बिहार का मामला, पूरे बिहार का चुनाव चौपट हो जाएगा। इसीलिए जो बड़े लोग हैं थोड़ा ध्यान पे रखे हुए हैं कि चुनाव निकलने दीजिए, इसके बाद इसका भी इलाज होगा। चुनाव बीतने दीजिए, अच्छा रिजल्ट आए, उसके बाद देखा जाएगा कौन क्या किया है। लेकिन ये बात मैंने मेधांकर सर से बात किया, उन्होंने कहा कि ये बात झूठी है, कहीं से इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए मैं पुनः कहूँगा कि आप लोग इन सब नैरेटिव से, अफवाहों से बचिए। ये सब इन लोगों की जब दाल नहीं गलती, मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये लोग 1 to 1 नहीं लड़ पाते हैं। आपको ये भी बता दें कि पूरे बिहार में सिर्फ कहीं जो 10-15 सीटें बता रहे हैं वहाँ तो 1 to 1 है ही बीजेपी और बीएसपी से या गठबंधन से। लेकिन पूरे बिहार में जो इस बार का जो रैली हुआ है, जो इस चुनाव की तैयारी है, यह ऐतिहासिक है। और चुनाव का जो मुकाबला है ना, त्रिकोणी हो चुका है। ये मैं किसी नेता से बात करके नहीं बता रहा हूँ, जो वहाँ के ज़मीनी लोग हैं, जो मेरा वीडियो देखकर मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे बात करते हैं, वो लोग बताएं कि सर यहाँ का मामला वो वाला मामला नहीं रहा। बीएसपी के रैली खासकर इस बार, और जो तैयारी हुई मुकाबला त्रिकोणी हुआ है। त्रिकोणी में बीएसपी को फ़ायदा होता है। अब रिजल्ट कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। और आपका इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को हो सके तो आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अफवाहों से कम अब से सुधार हो। धन्यवाद, जय भीम।